आपको सीधे ले चलते हैं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल, प्रश्न नंबर 1 मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरापन दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
ही विपक्ष लगातार देखिए किस तरह से हंगामेदार स्थितियों में बना हुआ है। बार बार अध्यक्ष ये कहते रहे कि सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए, लेकिन ये बाधित हो रही है और ऐसे में 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र आज से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई राजनीतिक टकराव के साथ ही, और तमाम देखिए किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है। सदन में नारेबाजी जमकर हो रही है, टकराव के हालात लगातार बने हुए हैं। विपक्ष सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर, नीट यूजी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, महंगाई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी सदन में हो रही है। और बार बार अध्यक्ष ओम बिरला समझा भी रहे हैं कि सदन की कार्यवाही पहले दिन चलने दीजिए, बातचीत करने दीजिए, प्रश्नकाल शुरू होने दीजिए, लेकिन हंगामेदार हालात यहाँ लगातार बने। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है लोकसभा की कार्यवाही। महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, नीट यूजी पेपर लीक का मामला है। इस वक्त देश भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कई मुद्दों को लेकर सदन में गहमा गहमी के हालात बन गए और विपक्ष लगातार देखिए प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक के लिए पहला ही दिन है देखिए मानसून सत्र का, और आज ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार आज से संसद के मानसून सत्र को लेकर 5 नए विधेयक पेश करने जा रही थी, लेकिन अब 12 बजे तक के लिए जो लोकसभा की कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आयकर हो, एमएसएमई सुधार हो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा मामला हो, जन्म मृत्यु पंजीयन कानून में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव आज शामिल हैं। इसके अलावा सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश भी करेगी। लेकिन इसके पहले इस वक्त जिस तरह के हालात बने, विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा सदन में, इसके बाद स्थगित करना पड़ा। तो वेल में पहुंचकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक के लिए स्थगन किया गया है। भारी हंगामा जिस तरह से लगातार सदन में बना हुआ है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है। वेल में पहुंचकर विपक्ष का हंगामा। एक तरफ जंतर मंतर में लगातार देखिए प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की लगातार मांग की जा रही है और कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।